अपने मम्मा पापा के गुजरने के बाद गुड़िया पर बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपने छोटे भाई की बहुत चिंता थी क्योंकि वो अभी तक उड़ नहीं सकता था। भाई, आप घोंसले में ही बैठे, मैं हमारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन, मुझे कब उड़ना आएगा? मेरा भी दिल करता है मैं भी आपके साथ जाऊँ। मम्मा ने बताया था जब आपके पंख बड़े हो जाएंगे तभी आप उड़ सकते हो। फिर अपने भाई को घोंसले में छोड़कर गुड़िया भोजन की तलाश में जंगल निकल जाती है। गुड़िया को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी वहाँ एक कौवा और कौवी उड़ते हुए आ जाते हैं। कालू, मिल गया, हमें बना बनाया घोंसला मिल गया। कहाँ है? वो देखो सामने। हम उस छोटे चिड़िया के बच्चे को घोंसले से बाहर निकालकर उस घोंसले पर कब्जा कर लेते हैं। फिर कौवा और कौवी वहां जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, ये घोंसला तो हमारा है, चल भाग यहाँ से। गुड़िया गुड़िया बहन भोजन लेने गए हैं और ये घोंसला तो मेरे मम्मा पापा ने बनाया था, मगर ये घोंसला आज से हमारा है। ऐसा कहकर कालू कौवा चिड़िया के छोटे से बच्चे को घोंसले से निकालकर पेड़ के नीचे फेंक देता है। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। आप गंदे हो, आप गंदे हो, आप छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हो। मगर कौवा और कौवी छोटे बच्चे की एक बात भी नहीं सुनते और आराम से घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं और मेरा भाई कहाँ है? बहना, मैं यहाँ हूँ, इन कौवों ने मुझे नीचे गिरा दिया है। गुड़िया जल्दी से अपने भाई के पास जाती है। भाई, आप ठीक तो हो ना? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जरा भी चूचू की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये घोंसला हमारा है। वो छोटे थे, वे बड़े कौवों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम यहाँ से जा रहे हैं, पर आप ये याद रखना, हर जुल्म का अंत जरूर होता है, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर बहुत मुश्किल से गुड़िया अपने भाई को उठाकर वहाँ से निकल जाती है। गुड़िया काफी दूर निकल जाती है। फिर उसे कबूतर कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता हुआ नजर आता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया के बच्चों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, उन दुष्ट कौवों ने हमसे हमारा घोंसला छीन लिया है और हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया। अंकल, वे कहते थे कि वे घोंसला उनका है, मगर मम्मा ने तो हमें कभी ये बात नहीं बताई थी। कबूतर को उन छोटे बच्चों पर बहुत दया आती है। बच्चों, वो कौवे बहुत ही जालिम हैं, वह हमेशा ही छोटे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर कबूतर अपनी लकड़ियां उठाकर उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। कबूतर की पत्नी लूसी बहुत दयालु थी। वो छोटे बच्चों को देखकर अपने पति से पूछती है, ये बच्चे कौन हैं? उसका पति उसे सारी बात बताता है और फिर मैं इन्हें अपने साथ ले आया। आपने बहुत अच्छा किया, अब ये बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, मैं इन्हें माँ की तरह पालूंगी। लूसी गुड़िया और कुकू को अपने सीने से लगा लेती है। आंटी, मुझे भोजन की खोज करना आती है, मैं भी आपके साथ भोजन की तलाश करने जाया करूंगी। ऐसे गुड़िया और कुकू कबूतरों के घर में रहने लगते हैं। कबूतर और कबूतरी के बच्चे नहीं थे, वे गुड़िया और कुकू को माँ बाप का प्यार देते हैं। कबूतर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता और उसकी पत्नी लूसी गुड़िया को साथ लेकर भोजन की तलाश में जाया करती थी।
फिर एक दिन लूसी कुकू को उड़ना सिखाती है। एक लंबी सांस लो बेटा और छलांग लगा दो। मम्मा, मगर मुझे डर लगता है। अगर डरते रहोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे और इस जंगल की सैर कैसे करोगे बेटा। और फिर कुकू वहाँ से ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करता है। वे कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता। ऐसे धीरे धीरे करके वे उड़ना सीख लेता है और वे खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। उस जंगल में यहाँ बुरे पक्षी हैं तो वहाँ अच्छे पक्षी भी। एक कौवे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसी तरफ उन कबूतरों ने उन बच्चों को माँ बाप का प्यार दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।